वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। आज जैसा आपको पता है कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 का आज अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, जहां पर अभी भी एग्जामिनेशन हुए हैं और क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए हैं इस बार। ठीक है, तो आज यहां पर जो 30 एमसीक्यू हैं उनका मैं आपका आंसर सीरीज जारी कर रहा हूं यहां पर। और आज देखोगे किस तरह से एमसीक्यू बहुत ही ईजी आया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड, इतना सोचे भी नहीं थे कि इजी आएगा। और जो मैं पढ़ाया वो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 100% यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन आपका मैच किया है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट में कि गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि गुडविल यहाँ पर हमारा क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट्स है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। गुडविल हमारा क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। कि जब हमारा कोई एग्रीमेंट हमारा अब्सेंस होता है तो उस केस में जो प्रॉफिट लॉस होता है फर्म का, वो शेयर कैसे होता है। तो आपको याद है ना कि जब एग्रीमेंट अब्सेंट होता है तो उसके से प्रॉफिट लॉस हमारा क्या होता है, इक्वली होगा। क्या होगा वहां पर हमारा, इक्वली होगा। ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। कि अगर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी भी न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो उस केस में जनरल रिजर्व को जो अपीयरिंग जो हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में होता है उसको ट्रांसफर हमारा कहां पर किया जाता है, तो उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ हमारा क्या होगा, ओल्ड पार्टनर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहां पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी, कि किसी भी कंपनी में जो मेंबर का लायबिलिटी होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या होता है वो, लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटीज में क्या इंक्लूड होता है, तो सन्डी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेपर, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज हमारा क्या है, करंट लायबिलिटीज है। नौ क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। यहां पर ये 5 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एक कंपनी जो ज्वाइंट स्टॉक होती है वो कैसा होता है। तो जनरली याद रखना है कंपनी जब भी होता है एक लीगल पर्सन होता है, वो आर्टिफिशियल है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 की बात करते हैं। तो 7 में बोला गया कि बोनस शेयर जो इशू होता है वो किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, ऑल ऑफ देम। तो आपको याद रखना है कि ऑल ऑफ देम, जितने भी पर्सन है सबको बोनस शेयर क्या होता है, वो मिलता है। ध्यान रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है कि डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है, तो आपको याद रखना है इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यहां पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। यहां पर कौन सा ऑप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो आपको पता है कि लेजर अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, यही दो स्टेटमेंट जो हमारा होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। लेजर अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतने इजी क्वेश्चन आए हैं अनएक्सपेक्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हमारा 10 क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली सोन इन, कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग जनरली शो किस में करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग किस में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग, परसेंटेज में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होगा वो रिलेटेड किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए है AS3, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। तो बोलता है एंटिसिपेटेड फैक्ट, रिकॉर्डेड फैक्ट, एस्टिमेटेड फैक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हमारा, एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में देखिए क्या दिया हुआ है कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, कि शेयर को जो फॉरफिट किया था वो कब, फॉर फेलियर टू। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट है कि जब किसी भी आप कॉल मनी को पेमेंट नहीं कर सकते तो उस केस में शेयर को क्या कर दिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। 13 का बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 14 हमारा क्या लिखा हुआ है कि करंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कि हमारा जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है वो करंट एसेट जो होते हैं, एसेट वो क्या होता है, सन्ड्री डेटर, कैश इन एंड स्टॉक, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, यानी 14 का डी ऑल ऑफ दीज होगा। ध्यान रखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो किस पर बेस होता है, तो आपको याद रखना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस पर होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हम लोग डिपेंड करते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग, तो 16 में क्वेश्चन हमारा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि पार्टनर्स कैपिटल पे जो अगर हमारा इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, इज एन एप्रोप्रिएशन। क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, 16 का बी। नाउ 17 की बात करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप जब डीड अब्सेंट होता है तो उस केस में कुछ भी नहीं मिलता है, और यहाँ सैलरी के बारे में बोला गया, तो नॉट बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड सैलरी, कोई भी सैलरी हमको उसको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 18 हमारा है कि जनरली डिवेंचर आर, जनरली डिवेंचर हमारा क्या होता है, तो बी नंबर हमारा करेक्ट है, अनसेक्योर्ड। क्या होता है हमारा, अनसेक्योर्ड। जनरली डिवेंचर हमारा क्या होता है, अनसेक्योर्ड। 19 नंबर बोलता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, बहुत ईजी, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो 20 में क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, तो आपको पता है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन यहां पूछा गया नॉट अ नॉन कैश आइटम, तो डेप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ ये हमारा क्या है, नॉन कैश है, लेकिन पूछा गया नॉट अ नॉन कैश, तो हमारा यहां पर क्या होगा, कैश सेल, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कैश सेल जो है वो नॉन कैश आइटम नहीं है, ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो 21 में क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो डिस्क्लोज किया जाता है वो क्या होता है, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी होगा, ध्यान रखना है आपको, बोथ ए एंड बी है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, यहां पर हमारा 22 में क्या बोला गया है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मेंटेन अंडर, ध्यान रखना है आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो कब होता है हमारा, तो आपको याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा प्रिपेयर होता है वो कब होता है हमारा, तो जब फ्लक्चुएटिंग बेसिस है, फिक्स्ड बेसिस, या इन बोथ द सिचुएशन नन ऑफ दीज, तो आपको याद रखना है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो कब होता है हमारा, जब फिक्स्ड हमारा कैपिटल होता है, ध्यान रखना है फिक्स्ड कैपिटल जब होता है तो दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल और एक करंट बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है 22 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम लोग कि जनरल रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज सोन, जनरल रिजर्व हमारा होता है उसका अकाउंट हमेशा कौन सा शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 23 का बी होगा। 24 की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, फॉर शेयर होल्डर, फॉर डिवेंचर होल्डर, ऑल ऑफ देम, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ देम हमारा करेक्ट है, ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट नंबर 25 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, तो करंट रेशियो हमारा एक सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है 25 का। नाउ 26 की बात करते हैं, तो व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के द्वारा क्या शो होता है, तो आपको पता है कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डेट हमारा होता है। नाउ 28 की 7 की बात करते हैं कि डिविडेंड इज यूजुअली पेड, हमारा जो है डिविडेंड जो हमारा पेड अप होता है वो पेड अप कैपिटल पे होता है, ऑन पेड अप कैपिटल पे होता है, ध्यान रखना आपको, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाउ 28 की बात करते हैं कि डिवेंचर हमारा क्या है, लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, या फिर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, क्रेडिट सर्टिफिकेट, तो डिवेंचर जो हमारा यहाँ पर होगा वो हमारा क्या होगा, लोन सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, लोन सर्टिफिकेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, तो याद रखना डिवेंचर रिडेम्पशन पे अगर कोई प्रीमियम होता है तो एक प्रकार का वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है, 29 का हमारा क्या होगा, सी नंबर यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो 30 नंबर है कि एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म आर कॉल्ड, कि कभी भी कोई फर्म अगर डिजोल्व करता है उस पर जब कोई हमारा एक्सपेंस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो यहां पर देखिए 30 का 30 क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करा दिया, जो बहुत इजी क्वेश्चंस इस बार आए थे, ठीक है ना। आई होप सभी के जो हमारे आंसर होंगे वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज हम लोग इनके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनके भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। चलिए।